सुप्रभात छात्रों। आज हम कोऑर्डिनेट कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम कोऑर्डिनेट कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कीलेट, लिगेंड के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। अब कोऑर्डिनेट कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि कोऑर्डिनेशन नंबर को समन्वय संख्या भी कहते हैं। समन्वय संख्या क्या है? किसी संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु प्रमाण के साथ लिगेंड जितने कोऑर्डिनेट बंध का निर्माण करते या जितने उपसहसंयोजी बंध का निर्माण करते हैं, वह उस संकुल की समन्वय संख्या कहलाती है। जैसे आपको दिख रहा है कि NiNH3 का होल 4 Cl2 में Ni की समन्वय संख्या 4, तो Ni की समन्वय संख्या 4 है। अब समन्वय संख्या निकालने के लिए हमें सबसे पहले जानकारी लिगेंड के बारे में होनी चाहिए। जो हमारे पिछले वीडियो में लिगेंड के बारे में उसकी जानकारी दी गई है, उसे आप पढ़ लें यदि आपने ना पढ़ा हो। लिगेंड 6 तरह से होते हैं। यदि लिगेंड मोनोडेंटेड है यानी एक दंती लिगेंड है, वो लिगेंड उदासीन है, ऋणायनिक है या धनायनिक है, यानी कैटायनिक है, एनायनिक है या न्यूट्रल है, इससे मतलब नहीं है। लेकिन यदि वो मोनोडेंटेड है तो जितना लिगेंड किसी भी सेंट्रल एटम के साथ लगा होता है वही समन्वय संख्या उस सेंट्रल एटम की होती है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में समन्वय संख्या में जो काउंटर आयन होता है उसका कोई रोल नहीं होता है। जैसे यहाँ पे Cl2 लगा हुआ है, ये काउंटर आयन है। आप एक कंपाउंड को दोबारा हम लिख के आपको दिखा रहे हैं कि जैसे Ni है, Ni के साथ जो है Ni के साथ NH3 लगा हुआ है। आप NH3 को देख रहे हैं, NH3 लगा हुआ है, इसका होल 4 है और साथ में ब्रैकेट क्लोज है। इसके बाद Cl2 लगा हुआ है। हम ये देख रहे हैं कि NH3 जो है ये 4 बार लगा हुआ है। यानी अगर इस संकुल यौगिक को बनाएंगे तो इस संकुल यौगिक में अगर इसका हम ओपन फिगर बनाएंगे तो ओपन फिगर में हमें दिख रहा है, इसका ओपन फिगर मैं बना रहा हूँ, ये इसका ओपन फिगर है कि यहाँ पे Ni सेंट्रल एटम है। Ni के साथ जो NH3 हैं, ये 4 NH3 लगा होगा। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये NH3 बनाएगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये बनाएगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये बनाएगा और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये बनाएगा। क्योंकि 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं निकल के, इसीलिए। और यहाँ पे क्या लगा है, सब पे NH3 लगा होगा। NH3 यहाँ भी NH3 लगेगा, यहाँ भी NH3 लगेगा और यहाँ भी NH3 लगेगा। यानी चारों लिगेंड निकल के साथ एक एक उपसहसंयोजी बंध बना रहे हैं। उपसहसंयोजी बंधों की संख्या कुल 1 2 3 4 हुई। इसीलिए यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कहलाएगी। इसी तरह से हम दूसरा कंपाउंड ले सकते हैं और दूसरे कंपाउंड में देखें। जैसे हमारा दूसरा कंपाउंड भी नीचे लिखा हुआ है कि FeH2O का होल 6 Cl3। इसमें आपको दिख रहा है कि Fe की समन्वय संख्या 6 है। चूँकि H2O, इसे हम लिगेंड के रूप में एक्वा पढ़ते हैं। चूँकि H2O ये भी हमारा मोनोडेंटेड लिगेंड है, यानी एक दंती लिगेंड है और आयरन के साथ ये 6 उपसहसंयोजी बंध बनाएगा। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे Fe की जो कोऑर्डिनेशन नंबर या समन्वय संख्या होगी वो 6 होगी। दूसरी बात, यदि लिगेंड एक दंती नहीं है तो ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की समन्वय संख्या क्या होगी वो लिगेंडों पर निर्भर करेगी। जैसे हम एक नेक्स्ट आपको दिखा रहे हैं।
जैसे सपोज करिए कि Fe के साथ En लगा हुआ है, En जिसको एथिलीन डाइएमीन कहते हैं और इसका होल थ्राइज है। अब इसके ऊपर ब्रैकेट क्लोज है, ऊपर कोई भी काउंटराइन लगा हो उससे कोई मतलब नहीं है आपको। तो चूँकि En एथिलीन डाइएमीन है, इसकी समन्वयक संख्या कितनी होगी Fe की? चूँकि एथिलीन डाइएमीन दो दंती लिगेंड है, इसलिए यहाँ पे 3 लगा हुआ है En, तो इसलिए इस कंपाउंड की समन्वयक संख्या कितनी हो जाएगी? इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की Fe की ऑक्सीकरण संख्या इसमें कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। इसलिए समन्वयक संख्या जो होती है वो लिगेंडों पर निर्भर होती है। धन्यवाद।